हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की रीडिंग है वो अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं आपके बारे में। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक अपना ध्यान लगाइए और जिस भी इंसान के बारे में देखना चाहते हो ये रीडिंग, उसका मन में 3 बार नाम लीजिए और फिर देखिए इस रीडिंग को। पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स, वो क्या बातें करते हैं अपने दोस्तों से। जजमेंट, सेवन ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन। प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स, वो अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। इस रीडिंग में जो भी राशियाँ हैं वो ये हैं: कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, पाइसेस, वर्गो, एक्वेरियस। ये सब राशियां हैं इस रीडिंग में। वैसे ज़रूरी नहीं है कि राशियां मिले आपकी या जिस भी इंसान के बारे में आप देख रहे हो उनकी राशियां मिले तो ही ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, ऐसा नहीं है। ये जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। अगर आपकी राशियां नहीं भी मिले तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। इसे जब भी आप देखोगे रेजोनेट करेगी आपसे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो क्या बातें करते हैं अपने दोस्तों से आपके बारे में। तो फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स एक बहुत ही भावनात्मक और प्यारा कार्ड होता है। ये दिखाता है कि दिल से जुड़ी बातें हो रही है, जैसे नया प्यार, सच्चे जज्बात, किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर या दिल से लगाव। वो अपने दोस्तों से दिल से आपकी तारीफ करते हैं। वो आपके बारे में बहुत खुले दिल से और प्यार भरे अंदाज में बात करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके दिल में आपके लिए कुछ गहरे जज्बात हैं। कहते हैं कि आप उन्हें बहुत पसंद हैं। हो सकता है वो अपने दोस्तों को बताते हों। पता है, जब मैं उसके साथ होता हूँ तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, या उसके साथ एक अलग ही कनेक्शन महसूस होता है। शायद प्यार का एहसास हो रहा है। अगर ये रिश्ता नया है तो ये भी कह सकते हैं कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, या कुछ तो है हमारे बीच जो समझ नहीं आता लेकिन दिल को अच्छा लगता है। आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। एस ऑफ कप्स दिखता है कि आपके साथ एक सच्चा भावनात्मक रिश्ता बनाने की शुरुआत हो चुकी है और ये बात वो अपने करीबियों से ज़रूर साझा करते होंगे। अगला कार्ड है जजमेंट। जजमेंट कार्ड तब आता है जब कोई व्यक्ति गहराई से सोच रहा होता है,
अंदरूनी बदलाव से गुजर रहा होता है और कुछ बड़ा निर्णय लेने के मोड़ में होता है। वो आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं। ये सब कप्स में जो प्यार और जज्बात दिखते थे, अब जजमेंट कार्ड में ये बताता है कि वो उन जज्बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। शायद वो दोस्तों से पूछ रहे हो, क्या मैं इसके साथ कुछ और आगे सोच सकता हूँ, या क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ। पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है उनका कोई पुराना रिश्ता रहा हो और अब जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तो वो पुराने जख्मों या गलतियों से सीखकर कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। दोस्तों से कह सकते हैं, इस बार मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। दोस्तों से सलाह ले रहे हैं। जजमेंट कार्ड का मतलब होता है कि इंसान अंदर ही अंदर बहुत सोच रहा है और शायद वो दोस्तों से सलाह भी ले रहा है। वो बोल रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इसे लेकर सही सोच रहा हूँ, या क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही होगा। यही सब वो अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं। आपकी अहमियत समझ में आ रही है। वो अब आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जजमेंट कार्ड बताता है कि वो किसी बड़े फैसले या भावनात्मक मोड़ पर हैं। वो सिर्फ आपसे अच्छा लग रहा है तक सीमित नहीं है। वो आपको लेकर गंभीर हो रहे हैं और ये बात वो अपने करीबी दोस्तों से कर रहे हैं। शायद वो किसी बड़े कदम की तैयारी में है। हो सकता है कमिटमेंट या खुलकर इजहार करना। वही सब वो अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं। अगला कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स। वो अपने जज्बातों के लिए खड़े हैं। हो सकता है उनके दोस्त या आसपास के लोग कुछ और सोचते हों, लेकिन वो आप और अपने दिल की बातों के लिए खड़े हो रहे हैं। जैसे वो कह रहे हों, मुझे पता है सबकी सोच अलग है, लेकिन मुझे लगता है ये रिश्ता अच्छा है, सच्चा है। उन्हें कुछ विरोध या दबाव झेलना पड़ रहा है। शायद परिवार, दोस्त, समाज या किसी पास्ट सिचुएशन की वजह से उन्हें बाहर या अंदर से दबाव महसूस हो रहा है। फिर भी वो अपने दिल की बात पर कायम है। अपने दोस्तों से बहस तक कर रहे हैं। हो सकता है अगर किसी ने आप दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल उठाया हो तो उन्हें आपका पक्ष लिया होगा। जैसे तुम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन वो मेरे लिए क्या मायने रखती है या रखता है। वो खुद को साबित करना चाहते हैं आपके लिए। वो दोस्तों से ये भी कह सकते हैं कि अगर मुझे इसे निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। वो आपको लेकर बहुत भावुक हैं, गंभीरता से सोच रहे हैं और दबाव या विरोध के बावजूद आपके लिए खड़े हैं। उनकी बातों में प्यार भी है, सोच भी है और अब मजबूती और हिम्मत भी आ गई है। वो अपने दोस्तों से आपके बारे में सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, वो आपको लेकर स्टैंड भी ले रहे हैं। अगला कार्ड है टेम्परेंस। इसका मतलब है संतुलन, संयम, धैर्य, समझदारी से चलना और दो अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक सुंदर मेल बनता है। संतुलन बनाए रखें। दिल और दिमाग के बीच प्यार में जज्बात गहरे हो सकते हैं, लेकिन टेम्परेंस आपको कह रहा है हर बात में संतुलन रखो। न बहुत ज़्यादा बह जाओ, न बहुत दूर खींचो। उनकी परिस्थिति को समझें। जजमेंट और 7 ऑफ वैंड्स से ये साफ है कि वो किसी अंदरूनी या बाहरी संघर्ष से गुजर रहे हैं। टेम्परेंस सलाह देता है कि थोड़ा धैर्य रखें, उन्हें भी वक्त दो, खुद को भी।
रिश्ते को धीरे धीरे बढ़ने दो। यह कार्ड कहता है कि यह रिश्ता एक धीमे लेकिन गहरे स्तर पर बढ़ रहा है। जल्दबाजी न करें, जैसे पानी में शहद घोलते हैं। धीरे धीरे एक रूपता आती है। अब दोनों में कुछ चीज़ें अलग हो सकती है, लेकिन मिलकर सुंदर मेल बना सकते हो। टेम्परेंस दो विपरीत चीज़ों को मिलाकर एक खूबसूरत संतुलन बनाने का संकेत देता है। अगर आप धैर्य रखें और समझदारी से चले तो यह रिश्ता एक मजबूत बंधन बन सकता है। यह रिश्ता दिल से शुरू हुआ है और दिमाग से समझा जा रहा है, और अब हिम्मत और धैर्य दोनों की ज़रूरत है। आपके अंदर वो स्थिरता और समझदारी है जो इस रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। बस जल्दबाजी नहीं, धैर्य, प्यार और संतुलन बनाए रखें। उनके दिल में प्यार और सच्चे जज्बात हैं। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत गहराई से सोच रहे हैं, आपके लिए खड़े हैं। भले उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन आपको धैर्य, संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। अगला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स एक बहुत ही पॉजिटिव और शुभ संकेत है। यह बताता है कि भविष्य में आप दोनों के बीच इमोशनल हैप्पीनेस होगी। ये कार्ड बताता है कि आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री और भावनाएं सेलिब्रेशन का रूप लेगी, यानी कोई ऐसा मोड आएगा जहां आप दोनों खुशी और संतोष महसूस करेंगे। दोस्ती और गहरी समझ का रिश्ता बनेगा। यह कार्ड अक्सर दिखाता है कि रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई हो सकती है, या आगे जाकर आप दोनों का रिश्ता इतना गहरा होगा कि उसमें एक मजबूत दोस्ती की नींव होगी। मिलने जुलने और साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे आप दोनों को। शायद आप दोनों ज़्यादा मिलने लगें, या आपके आसपास लोग इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें और उसके साथ खुश हो। रिश्ते में खुशियाँ और उत्सव के पल आएंगे। यह कार्ड कभी कभी एंगेजमेंट, रियूनियन या पॉजिटिव अनाउंसमेंट का भी संकेत देता है, यानी रिश्ते में आगे चलकर कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। वो दिल से आपको पसंद करते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हैं और इस रिश्ते को लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं। अगर आप धैर्य और संतुलन बनाए रखें तो ये रिश्ता आपको खुशियाँ और साथ जरूर देगा। 3 ऑफ कप्स बताता है कि ये सफ़र अकेले का नहीं रहेगा। आसपास के लोग, दोस्त, शायद परिवार भी आगे चलकर इस रिश्ते में साथ और समर्थन देंगे। दिल से प्यार की शुरुआत, सोच विचार, गहराई से निर्णय लेने का समय है। इस रिश्ते के लिए संघर्ष, डटे रहना, धैर्य, संतुलन और समझदारी जरूरी है। इस रिश्ते में खुशी, साथ में जश्न और प्यार का विकास होगा। अगला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका आना बताता है कि आने वाले समय में एक स्पष्ट और सच्ची बातचीत होगी। शायद वो या आप किसी गंभीर और ईमानदार बातचीत की ओर बढ़ेंगे। हमें अब साफ साफ बात करनी है, हम क्या चाहते हैं, ऐसा कुछ होगा। यह कोई भारी लड़ाई नहीं, बल्कि एक माइंड ओपनिंग बातचीत होगी। गलतफहमियां दूर होगी, सच्चाई सामने आएगी। अगर अभी कोई कन्फ्यूज़न है या अधूरी जानकारी है तो वो दूर होगी। जो अनक्लियर था वो क्रिस्टल क्लियर होगा। किसी चीज़ की शुरुआत साफ साफ फैसले से होती है, जैसे हाँ अब मुझे समझ आ गया, मैं इसे निभाना चाहता हूँ, या अब हम खुलकर एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। यह रिश्ता दिल से शुरू हुआ, समझ से गुजरा, संघर्षों से लड़ रहा और अब साफ साफ सच्चाई की ओर बढ़ रहा है ये रिश्ता। अगर आप तैयार हैं तो यह रिश्ता और भी गहरा, साफ और मजबूत हो सकता है।
द हैंगमैन। ये कार्ड बता रहा है कि कुछ रुकावटें या ठहराव की स्थिति आ सकती है। शायद कुछ समय के लिए आप दोनों के बीच चीज़ें स्थिर हो जाए या ऐसा लगे कि रिश्ता लटका हुआ है, न पूरी तरह आगे बढ़ रहा है न ख़त्म हो रहा है। लेकिन यह रुकावट पूरा संकेत नहीं बल्कि एक ज़रूरी ठहराव है। वो या आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश में हैं। द हैंगमैन अक्सर तब आता है जब इंसान कहता है मुझे अब चीज़ें वैसे नहीं देखनी है जैसे पहले देखती थी। यानी शायद वो आपके बारे में सोच में डूबे हैं और हर एंगल से समझना चाहते हैं, या आपको सलाह दी जा रही है कि थोड़ा अलग नज़रिया अपनाएं, धैर्य रखें, बलिदान और सरेंडर की भावनाएं रखें। किसी एक को इस रिश्ते में ईगो छोड़नी पड़ेगी या कंट्रोल की ज़रूरत छोड़नी होगी, तभी यह रिश्ता गहराई से आगे बढ़ सकता है। आप दोनों का रिश्ता गहराई से बन रहा है, लेकिन अब एक ऐसा मोड़ आया है जहां आपको या उन्हें ठहरना, सोचना और शायद नज़रिए को बदलना होगा। कोई बड़ा आंतरिक बदलाव आ सकता है। यह कोई द एंड नहीं है, यह एक पॉज है जिसे होकर रिश्ता और परिपक्व होगा। अगर वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं तो बिना बोले भी समझने की कोशिश करें उनकी फीलिंग्स को, और अगर आपको लगे कि चीज़ें अटकी है तो घबराएं नहीं, वो भी ज़रूरी हिस्सा है इस सफ़र का। वो इंसान सच्चा प्रेमी जो प्यार करता है लेकिन अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखता है। कभी कभी प्यार छुपा कर भी निभाते हैं। वो इंसान आपके लिए प्यार महसूस करते हैं गहराई से, पर वो इंसान हर वक्त अपने दिल की बात नहीं कह सकते बल्कि समझदारी से चीज़ों को हैंडल करते हैं। वो शायद अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हैं लेकिन उन्हें कम नहीं समझिए, वो बहुत गहरे हैं। अब वो आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए तैयार हैं, समझ चुके हैं कि प्यार सिर्फ महसूस करना नहीं, निभाना भी होता है, और शायद अब किसी फैसले के बेहद करीब हैं। किंग ऑफ कप्स फिजूल के रोमांस की बात नहीं करता। ये वो इंसान है जो कहेंगे मैंने सोच समझकर तुम्हें चुना है। इस रिश्ते को वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन अपने अंदाज में। वो अपने दोस्तों से ये बातें करते हैं, मैं हवा में वादे नहीं करता, मैं जो कहता हूँ वो निभाता हूँ। ये रिश्ता अब फैंसी रोमांस से निकलकर ग्राउंडेड रियल वर्ल्ड कनेक्शन की ओर बढ़ रहा है। कोई कदम या प्रस्ताव धीरे धीरे आ सकता है आपके तरफ, उनके तरफ से। ये वो कमिटमेंट की सोच रहे हैं पर जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन अब जब करेंगे तो पूरी सच्चाई और जिम्मेदारी से करेंगे। यह रिश्ता भविष्य के लिए सुरक्षित है अगर आप भी रेडी रहो इस रिश्ते को अपनाने के लिए। ये पूरी रीडिंग यही कह रहा है कि दिल ने दस्तक दी, एक प्यारा सा जज्बा जगा, रूह ने पूछा क्या ये सच है, यह बस कोई सपना आधा। बोलना चाहा पर रास्ते में दीवारें थी खड़ी। तब संयम ने सिखाया चुप रहकर भी होती है लड़ाई बड़ी। मुलाकातों में मुस्कानें थी, बातों में मिठास, पर सच कहने का वक्त आया, बिना डर बिना कोई लिबास। थोड़ा ठहर गए, जिंदगी को उल्टा देखा, शायद यही रास्ता था जहां ईगो ने खुद को चेहरा देखा। फिर दिल ने समझा अब मैं बच्चा नहीं रहा, जो प्यार करूँगा वो निभाऊंगा चाहे वक्त जैसा भी रहा। और अब मैं बढ़ रहा हूँ धीरे लेकिन सच्चाई से, हर कदम स्थिर है, हर इरादा गहराई से। मैं उस प्यार की ओर बढ़ रहा हूँ जो गहराई में सच्चा, सोच में परिपक्व
और धरती पर स्थिर है। मैं भरोसा करता हूँ कि समय पर, आत्मा पर और सच्चे इरादों पर डटा रहूँगा। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।